बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये जो मेमो गवर्नमेंट है वो मारज़ वजूद में आ चुकी है और ट्रेंड अभी तक टॉप ट्रेंड वही चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इसको नहीं रोका जा सका। करोड़ों लोग इसमें अपना हिस्सा डाल चुके हैं। काबीना तश्कील नहीं पा रही। अब एक और चीज़ चल रही है, वो ख़बर आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। एक ख़बर। दूसरी ख़बर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन बेंचों पे, यानी कि JUI उनकी जमात अपोजिशन बेंचों पे बैठेगी और अपोजिशन करेगी। ये दूसरी ख़बर है। तीसरी ख़बर, नूर आलम ख़ान जो मुनहरिफ अराकीन हैं, उन्होंने कहा हम इस्तीफ़े नहीं देंगे बल्कि हम भी अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे। तीसरी ख़बर। चौथी ख़बर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि फ़िल फ़ौर शहबाज शरीफ साहब से कि अदालती कमीशन बनाया जाए मेमो के बारे में। जो एक धमकी आमेज़ ख़त आया उस पर अदालती कमीशन बनाया जाए, और अगर अदालती कमीशन में ये कन्फर्म हो गया कि एक साजिश थी और ये सारी प्लांटेड थी तहरीक अदम एतमाद, तो हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि साबिक हो चुके हैं दोबारा उनका साथ देंगे और हम हुक्मरान इत्तेहाद छोड़ देंगे। ये बातें हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा क्या मानी रखता है, और मौलाना असद JUI के सरबराह, जो JUI के जो पार्लिमानी लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे, वो अपोजिशन लीडर क्यों बनना चाहते हैं और अब ये TV पे आके ये बातें कहना शुरू कर दी हैं। इसकी रीज़न क्या है? एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अकरम दुरानी साहब के बेटे जाहिद अकरम दुरानी, उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए अपने कागजात जमा करवाने के लिए पेपर ले लिए हैं, कागजात नामजदगी ले लिए हैं, और वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे और होपफुली अनअपोज हो जाएंगे, बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। ये सारी प्लानिंग हो क्या रही है? बज़ाहिर तो लोग बड़े खुश हैं कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बारीक वारदात उसमें क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले छोटी छोटी अपडेट्स ले लें। नंबर 1 ये कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, नए आज़ाद कश्मीर आ गए हैं जी। सरदार तनवीर अलियास साहब बिला मुकाबला आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, और ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है इनका, और ये पहले भी उम्मीदवार थे और उनको इग्नोर किया था। क़य्यूम नियाज़ी साहब को बनाया गया था, लेकिन जैसे ही इमरान ख़ान साहब वज़ारत उज़्मा से हटे, उसके बाद पार्टी के अंदर हुई बगावत, और बजाय इसके कि ये अपोजिशन को जाता, और बिलाखिर सरदार तनवीर अलियास साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही उनको बना दिया गया। इमरान ख़ान साहब ने उनको नॉमिनेट किया था। एक ख़बर। दूसरी ख़बर यह है जी, चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि वो सियासत से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है, और जिस तरीके से आइन को पामाल किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, और लड़ाई मार कुटाई के ज़रिए इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बेतौकीरी होगी और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इस तरीके से मार कुटाई होगी और पुलिस ऐवान में जाएगी। लिहाजा वो कहते हैं कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बहुत दिल गिरफ्ता हैं और वो सियासत छोड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फिर पंजाब असम्बली से ही एक ख़बर है, ख़बरें सुनते जाएं, बड़ी मज़े की ख़बरें हैं। पंजाब असम्बली से एक ख़बर है कि वहाँ से डाटा चोरी किया जा रहा है, और जो इलेक्शन जो है हुआ था वज़ीर आला का, जो इलेक्शन तो नहीं कहना चाहिए, विजिटर्स गैलरी में एक मज़ारी साहब ने खड़े होकर लाउड स्पीकर से ये इलेक्शन करवाने की कोशिश की थी। गवर्नर पंजाब ने अभी तक हल्फ रोका हुआ है, और वहाँ पे भी लड़ाई चल रही है, आइनी लड़ाई, गैर आइनी लड़ाई, सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज ने कहा है कि मैं बिल्कुल जब तक मैं तसल्ली नहीं कर लेता उस वक्त तक हलफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंतखाबात मशकूक हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने एक रिपोर्ट सबमिट करवा दी है गवर्नर पंजाब को, और दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा, मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये डिमांड की थी उस वक्त अपोजिशन ने कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा सही नहीं दिया, उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा, नंबर 1। नंबर 2, वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को मुखातब करके दिया गया है, तो ये इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो सकता, ये गैर आइनी इस्तीफ़ा है। इसलिए बुज़दार साहब नया इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिखें और गवर्नर पंजाब को भेजें, और गवर्नर पंजाब को ही मुखातब करें। तो आइनी तरीका तो बिल्कुल यही था, गैर आइनी काम हुआ था। अब गवर्नर पंजाब मौजूदा उमर सरफराज, उन्होंने ये फ़ाइल भी खोल ली है
और उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो है इस्तीफ़ा जो है वो मशकूक है और उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा अगर मंजूर नहीं करते, अब ये लड़ाई चल रही है, ज़ाहिर है अब जंग और मोहब्बत में जैसे कहते हैं सब कुछ जायज़ है, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल ही जायज़ है, हर चीज़ क्या कहना चाहिए आँखों में पट्टी बांध ली जाती है, ना कोई रिश्ते का ख्याल, ना कोई उम्र का ख्याल, ना आइन, ना कानून, सब कुछ। तो लिहाजा अब वो रिवर्स गेयर लगाना चाह रहे हैं और ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है कि और अगर ये सब कुछ हो जाता है और वो इस्तीफ़ा ही चैलेंज हो जाता है, जो कि बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम लिखवाया था और उस्मान बुज़दार साहब ने प्राइम मिनिस्टर के नाम इस्तीफ़ा लिखा था और वो इस्तीफ़ा फिर भेजा गया गवर्नर चौधरी सरवर साहब को। चौधरी सरवर साहब ने भी 3-4 दिन लगा दिए मंजूर करने में। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है। दूसरी जानिब रिकॉर्ड जो है वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक जितनी भी वीडियो शवाहत जो वीडियो थे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर से हटा दिया गया है और ये डाटा और हार्ड डिस्क ये सारी की सारी वहाँ से गायब कर दी गई है और बताया गया है कि ये सारा काम दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के ज़ाती अमले के कुछ अरकान ने रात गए विज़िट किया। ये सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी को उनके असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बता रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें शुबा है कि मज़ाहमत भी की गई वहाँ पे अमले ने, लेकिन वो ड्राइव हटा दी गई और डाटा भी चोरी करने की इतलात हैं। तो ये एक नया वहाँ पे पंजाब जो है वो गदर मचा हुआ है। ये उसी तरह का गदर है जब किसी ज़माने में गवर्नर पंजाब होते थे फवाद चौधरी साहब के चचा या ताया थे आई थिंक, तो उनके ज़माने में ये हुआ था और फुल, और इसी तरीके से गवर्नर जब सलमान तासीर थे उस वक्त भी ये हुआ। तो एक तरफ ये हो रहा है, फिर सेक्रेटरी टू गवर्नर जो है पंजाब वो हमज़ा शहबाज के हक़ में आ गए हैं। वो गवर्नर साहब को आमादा कर रहे हैं कि हर सूरत में वज़ीर आला का हल्फ लिया जाए और जैसा भी इलेक्शन है इसको कबूल कर लिया जाए। सदर पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज को काम जारी रखने की हिदायत की है और उन्होंने कहा है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक आप अपना काम जारी रखें बतौर गवर्नर। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली में जो उन पर तशद्दुद किया गया उसके लिए अदालत में दरख्वास्त दे दी है और फ़ौजदारी मुकदमा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट करने के लिए, और उसमें हमज़ा शहबाज IG पंजाब SSP और दीगर के ख़िलाफ़ दायर की गई है। और इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में लीगी MPAs और 200 नामालूम अफराद का भी जिक्र किया गया है और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। किला गुजर सिंह में 24 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली सेशन जज की अदालत में और ये एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही यानी कि काफ लीग ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है और ये लाहौर हाई कोर्ट में ये फ़ैसला चैलेंज किया जाएगा। और इसमें स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह भी कहा है कि वज़ीर आला के इलेक्शन को गवर्नर और एडवोकेट जनरल पंजाब मुतनाज़ करार दे चुके हैं। ये एक आइनी मसला है और जब तक सूरत हाल सामने नहीं आती उस वक्त तक इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर सकते। और परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि जी डिप्टी स्पीकर ने गैलरी में इलेक्शन करवाया जिसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। मेहमानों की गैलरी में मेगाफोन पकड़ कर तो कोई भी इलेक्शन करवा सकता है और ये सारी ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं की गई। जो एक तहरीक पेश करनी होती है वो पेश नहीं की गई। वो रूल्स का जिक्र है वो सारा बिल्कुल वो दुरुस्त बात है कि अगर बारीक बीनी में इसका सारे का जायज़ा लिया जाए तो वो सारी की सारी जो कार्रवाई है वो उसमें प्रोसीजर का ख्याल नहीं रखा गया। और अब अदालतें ये भी नहीं कह सकती कि ये पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक तो ये हो चुका है। लेकिन वो हुआ है शरीफ फैमिली के हक़ में, ये ज़्यादातर हुआ है, मरकज़ में भी हुआ और पंजाब में भी हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या आता है। अब आते हैं जी मेन ख़बर की तरफ और वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। सबसे पहले अकरम दुरानी साहब आए। अकरम दुरानी साहब ने आके कहा कि जनाब हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम वजारतें नहीं चाहते और हम अपोजिशन में बैठेंगे और मौलाना असद साहब जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे वो होंगे अपोजिशन लीडर। और फिर ये कि इलेक्शन करवाए जाएँ 3 से 4 माह में, इससे ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है। अब पहली वजह मैं आपको बता दूं, मेन इसकी वजह यह है कि ये सारा कुछ मिल मिला के खेल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने कारकुनान से खिताब किया अपनी रिहाइशगाह पर, जमात के लोगों से भी और वर्करों से भी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए बनी है और इस हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी JUI का अपना एक मौक़िफ़ और अलग तशख़्ख़ुस है। हमने इमरान खान को तो रुख़सत कर दिया है, लेकिन कौम को वो अमानत वापस करना हमारी ज़िम्मेदारी है जिसके लिए हमने जद्दोजहद की। इंतखाबी निज़ाम में जो खामियाँ हैं जिनका फ़ायदा उठाते हुए इंतखाबात में फिर से धांधली की जा सकती है, तो वो वक्ती तौर पर मौजूदा असम्बलियों का फ़ायदा उठाते हुए इंतखाबी इस्लाहात कर ली जाएँ और दीगर नागुज़ीर इस्लाहात भी की जा सकती हैं और गदले पानी से जो निकलें शफ़ाफ पानी में उतर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि इक़्तिदार को तवालत देना और गैर ज़रूरी तौर पर तवालत देना किसी तौर भी JUI की पॉलिसी नहीं हो सकती। ये हमारी राय है जो हम अपने इत्तेहादियों के सामने रखेंगे ताकि इन पर भी सूरत हाल वाज़ेह हो और फौरी तौर पे इलेक्शन करवाया जाए। ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। और उन्होंने एक जुमला और भी बोला, उन्होंने कहा मसलहत की भी एक हद होती है, इसलिए अब इक़्तिदार को तूल ना दिया जाए। एक बात तो सीधी सीधी ये है कि जितनी भी ये सारी मलाई है वो खा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नवाज़ वाले, वो हटाना था हटा दिया, अब वो गवर्नरशिप और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि सर एक अपोजिशन चाहिए और अपोजिशन अगर ये सारी हुकूमत इस साइड पे तो फिर अपोजिशन बेंचों पे कौन बैठेगा। अपोजिशन में काफ लीग ने अभी इस्तीफ़े नहीं दिए और GDA ने इस्तीफ़े नहीं दिए, तो अपोजिशन बनती है उनकी। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा अपोजिशन लीडर की उम्मीदवार हैं, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम चलाना है तो अपोजिशन बेंचों पे होना चाहिए। अब इनका क्या ख्याल है, प्लानिंग इनकी ये बनी कि अपोजिशन भी अपनी ही होनी चाहिए और बजाय इसके कि डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा GDA और काफ लीग को हम अपोजिशन लीडर बनाएं, अपोजिशन चैम्बर दें, और आगे जाके होना क्या है, क्योंकि इंतखाबात की तरफ बढ़ना है। नंबर 1 इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, निगरान हुकूमत तश्कील पानी है। पहला, निगरान हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म वफाकी सतह पे, तो वो बनते हैं वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन मिल के बनाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा या काफ लीग जेन्युइन अपोजिशन होगी तो ज़ाहिर है मामला आगे बढ़ेगा, ख़राब होगा और किसी एक नाम पे इत्तफ़ाक़ नहीं होगा, पार्लिमानी कमेटी में इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा, जुडिशरी की तरफ जाएगा, तो वो कहते हैं कि ये मामला यहीं पे हल हो जाना चाहिए। लिहाजा ये मैच फिक्सिंग है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपना, हुकूमत भी अपनी। एक तरफ एतमाद का वोट दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन में बैठ रहे हैं। अगर ये 14 वोट निकल आएँ तो हुकूमत तो वैसे ख़त्म हो जाएगी, मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, तो ये कैसे मुमकिन है। इसलिए ये एक टोटली तौर पे मैच फिक्स। नंबर 1 निगरान वज़ीर आज़म दोनों मिल के लाएँगे। नंबर 2 अगला काम क्या होना है, अगला काम ये होना है जी कि चेयरमैन नैब मुकर्रर करना है और चेयरमैन नैब भी एक आइनी ओहदा है, उसका इंतखाब होना है, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमत मिल के करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिल के करते हैं। लिहाजा वहाँ पे भी अपनी पसंद का आदमी लाया जाएगा, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा, एक नाम वो देंगे एक नाम वो देंगे, किसी एक नाम पे इत्तेफाक हो जाएगा और वो चेयरमैन नैब हो जाएगा। वो चेयरमैन नैब का भी इंतखाब कर लिया गया है, ये भी मैं आपको बता दूँ, चेयरमैन नैब का इंतखाब भी कर लिया गया है और वो आने दें उनको, जब आएगा तो हम आपको बता देंगे, लेकिन है शॉर्ट लिस्ट करके बैठे हैं। तीसरा, अपोजिशन लीडर अपना होगा, वज़ीर आज़म अपना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो मुकम्मल होना है, वो इंतखाबात से पहले मुकम्मल होना है, उसके लिए मेंबर्स चाहिए, लिहाजा उसके लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन और वज़ीर आज़म का एक होना ज़रूरी है। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वहाँ पे भी उसकी चेयरमैनशिप किसको देनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन को, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन भी मिल जाएगी किसी एक साहब को, वो जिसको अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करेंगे उसको मिलेगी। तो ये तो मैंने सिर्फ मोटी मोटी बातें बताई हैं, जो कि ये सारा एक ढकोसला है, मैच फिक्स है और उसकी वजह ये है। फिर डिप्टी स्पीकर आइनी ओहदा मिल गया, उधर चेयरमैन सेनेट की तरफ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तरफ नज़रें हैं। फिर एक गवर्नरशिप मिल जाएगी मौलाना को, एक गवर्नरशिप मिल गई, एक डिप्टी स्पीकर मिल गया, लीडर ऑफ अपोजिशन मिल गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मिल गया, पसंद का चेयरमैन नैब आ गया, पसंद के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबर्स आ गए, तो पीछे रह क्या गया। तो ये है वो सारी प्लानिंग जो कि होने जा रही है।
तो बहुत सोच समझ के ये काम किया गया है और बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मौलाना इत्तेहादी हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। फूट नहीं पड़ी जनाब, ये है हकीकत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।